नमः संस्कृताय भवतां सर्वेषां गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर नगरे स्वागतम अभिनंदनं च। 10वीं क्लास में अपन ने कल एक पाठ पढ़ा था, संगे शक्ति ही, संगठन में ही शक्ति है। वो पाठ तो अपन ने कंप्लीट पढ़ लिया था। उस पाठ के कुछ प्रश्न उत्तर थे जो उसको अपन अभी देख रहे हैं। पहला प्रश्न है इसका कि वायसः कीदृशं व्याधम आयंतम अपश्यत। जो वायस है, वायस मतलब जो कौवा था, उस कौवे ने किस प्रकार का व्याध, किस प्रकार का जो व्याध शिकारी था उस शिकारी को आते हुए देखा। जो शिकारी दिख रहा था वो किस प्रकार लग रहा था, तो पूछ रहे हैं किस प्रकार था। तो वो था आपका कृतांतम इव द्वितीयम, अर्थात ऐसा लग रहा जैसे कोई यमराज का दूसरा रूप आ रहा है, कोई दूसरा यमराज आ रहा है, इस प्रकार वो आता हुआ दिख रहा था। ये अपन ने कल पढ़ा था सारा। अगला प्रश्न है कुतो अत्र निर्जने वने वने तंडुलकणानाम संभवः इति कह उक्तवान। कि ऐसे निर्जन वन में ये चावलों के जो दाने हैं वो कैसे संभव हैं, ये कथन किसने कहा है, ये कौन बोला था। तो ये बोला था चित्रग्रीव, जो कबूतरों का राजा था, परिवार में जो गुरु था वो बोला था चित्रग्रीव कि यहाँ पर ऐसे निर्जन वन में ये जो चावलों के कण हैं वो कैसे संभव हैं। अगला है विपत्त काले का पुरुषस्य लक्षणम अस्ति। जो विपत्ति का काल है, विपत्ति जब आ जाती है तो जो कायर पुरुष होता है उसका लक्षण क्या है। कायर पुरुष क्या करता है, तो विस्मय है। विस्मय का मतलब होता है जो आश्चर्यचकित हो जाता है। विपत्ति के काल में देखकर, संकट का जब काल आता है, जो कायर पुरुष होता है वो हमेशा विस्मय हो जाता है, आश्चर्यचकित हो जाता है। अल्पानाम अपि वस्तूनाम कार्य साधिका का अस्ति। जो छोटी छोटी वस्तु है उन वस्तुओं वो भी कार्य को साध सकती है, लेकिन उन वस्तुओं का होना क्या चाहिए, उन वस्तुओं का संगठन होना चाहिए, समूह होना चाहिए। तो समूह के लिए एक शब्द आया था वहाँ पर सहती। सहती का मतलब होता है समूह या संगठन। छोटी छोटी वस्तुओं को जब संगठन के रूप में ले लेते हैं या उनको समूह के रूप में लेते हैं तब वो बड़े से बड़े कार्य को साध सकती हैं। अगला प्रश्न है आपका वायस है नाम किम। जो वायस था, जो कौआ था, उस कौए का नाम क्या था, उसका नाम था लघुपतनक। जो लघुपतनक नाम का कौआ था। अगला है वायस कम आयंतम अपश्यत। जो वायस था उसने किसको आते हुए देखा। तो किसने देखा था उसको, किसको आते हुए देखा था, व्याध को आते हुए देखा। तो आपका उत्तर हो जाएगा व्याधम। कम के स्थान पर आ जाएगा व्याधम, यहाँ पर किम के स्थान पर आ जाएगा लघुपतनकः। अगला है कह कपोतराज है। कपोतराज कौन था, तो अभी ऊपर नाम आया है चित्रग्रीव है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका चित्रग्रीव। इस कह के स्थान पर आप लिख लोगे चित्रग्रीव। अगला है कीदृश ही तृण ही मतदंतीन है बद्यन्ते। कैसे तिनको द्वारा के मदमस्त हाथी को भी बांधा जाता है। तब कहते हैं गुणोत्तम आपन नहीं। जो तिनके होते हैं उनको आप क्या देते हो, गुण देते हो। गुणोत्तम आपन्न ही। तो यहाँ पर कीदृश्य की जगह आप कर दोगे गुणोत्तम आपन्न ही। जब गुणों में आपन्न कर देते हो, छोटे छोटे जो तिनके हैं उनको जब आप बट देते हो, रस्सा बना देते हो, तो उससे जो मत वाला जो हाथी होता है, मदमस्त जो हाथी होता है, उसको भी अपन क्या कर सकते हैं, बांध सकते हैं। अगला प्रश्न है कथायाः वर्णितम व्याध कृत्यम शब्देषु लिखतः। क्या कहा इसने, जो कथा के अंदर वर्णित है व्याध कृत्य, जो शिकारी ने जो कार्य किया है उस कार्य को आप अपनी भाषा में लिखोगे, या फिर इसमें जो दे रखा है वो भी आप लिख सकते हो। तो व्याध क्या करता है, आपने पाठ पढ़ा था कि व्याधेन तंडुलकणानां विकीर्य जालम विस्तीर्णम सच प्रसन्नो भूत्वा स्थित है। तो सबसे पहले व्याध क्या करता है, तंडुल कणानाम विकीर्य, उनको बिखेरता है, और फिर क्या करता है, जालम विस्तीर्णम, और जाल बिछाता है, और क्या करता है, प्रच्छन्नो भूत्वा, प्रसन्न हो जाता है, प्रच्छन्नो भूत्वा एक जगह स्थित हो जाता है। कौन है, व्याधेन, वो व्याध है। ये सारा व्याध करता है। अगला प्रश्न है चित्रग्रीवः कपोतान किम अवबोधयत। जो चित्रग्रीव राजा था वो कबूतरों को क्या अवबोधित मतलब क्या ज्ञान देते हैं, उनको क्या बोधित करते हैं, संबोधन करते हुए
ज्ञान देते हुए उनको क्या कहता है कि कुतो अत्र, मतलब जो अबोधियत मतलब उन कबूतरों की तरफ देखकर चित्रग्रीव क्या कहता है, यहाँ पर जो तंडुलकण है वो कैसे संभव हुए कि कुतो अत्र निर्जन बने तंडुलकणा नाम संभव। इसका आप उत्तर क्या लिखोगे? ये जो लाइन थी ना, मैं लिख देता हूँ, कुतो अत्र तंडुलकणा नाम संभव। यहाँ पर जो चावल के कण हैं वो कैसे संभव है, ये कहा था चित्रग्रीव ने। अगला है कपोता कथम सिद्धिम प्राप्त बनता है, उन कबूतरों ने जो सिद्धि प्राप्त की थी, भाई कबूतर उड़ गए थे ना, तो कैसे उड़े थे? तब कहते हैं वहाँ पर सर्व एक चित्ती भूये, सबसे पहले सारे क्या हो गए? एक चित्त वाले हो गए। और जालम आदाय उड्डीयता, जो उन जाल को लेकर सारे क्या कर दिए? उड़ गए थे। तो इसका उत्तर आप क्या लिखोगे? सर्व एक चित्ती भूये, ऐसे लिख दो आप इसको, सर्वैर एक चित्ती भूये, एक चित्ती भूयः जालम आदाय। उड्डीयताम, उनको क्या उड़ जाना है, तो वो उड़ कर गए, या फिर उड़ित बनते भी लिख सकते हैं। वो सारे तो थे जो एक चित्त होकर के, एक हृदय वाले होकर के वो सारे वहाँ से उड़ गए थे। अगला है चित्रग्रीवम अवहेलयन कपोतः सद्रपम किम उक्तवान। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? जो चित्रग्रीव की अवहेलना करते हुए जो कपोत था, एक वो घमंड के साथ में क्या बोला? एक आपको पता है तो घमंड के साथ में बोला था ना, एक श्लोक बोला था, जिसने एक क्या बोला था? श्लोक बोला था। एक श्लोक आपको याद हो तो कहा था ना, ईर्ष्ये ही घृणयि तु संतुष्टः क्रोधनो नित्य संगीतः पर भाग्ये उपजीवी चे सड़ेते दुख भागिनी। इस प्रकार का एक श्लोक था, उस श्लोक उसने बोला था, तो वो श्लोक आप इसमें लिखना है। अगले आपके जो प्रश्न है वो व्याकरण के हैं। व्याकरण के क्या प्रश्न, देखो आप क्या करना है। अधो लिखितेषु धातु लकार पुरुष वचनानाम निर्देशनम कुरुतः। क्या करना है आपको इसमें? एक तो इसमें आपको बताना है कि इसमें धातु कौन सा है, लकार कौन सा है, पुरुष कौन सा है और वचन कौन सा है। तो पहले निवसंती है, निवसंती में नि उपसर्ग वस धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन है। तो अपश्यत है, अपश्यत में धातु कौन सी है आपकी? इसमें है आपकी दृश्य धातु, दृश्य धातु है। और इसका आपका लकार है, भूतकाल अर्थ में लंग लकार आता है। और इसका जो पुरुष है वो प्रथम पुरुष है, और प्रथम पुरुष का वचन है इसमें एक वचन। अगला है दृश्यशति, इसमें भी दृश्य धातु है। और दृश्य इसमें एक प्रत्यय और लगता है, निच प्रत्यय। निच प्रत्यय करके इसका जो लकार है वो है भविष्य काल में दृढ़ लकार। पुरुष है, इसमें भी प्रथम पुरुष, और इसका भी वचन है एक वचन, एक वचनम। पश्यामी, पश्यामी भी सेम टू सेम वही है, दृश्य धातु है, लिट लकार है। लेकिन इसमें पुरुष थोड़ा सा चेंज हो जाता है, इसमें पुरुष आ जाता है आपका उत्तम पुरुषः। और इसमें वचन सेम टू सेम कौन सा? एक वचनम। इसमें भी वचन कौन सा आपका? एक वचन। अगला आपका जो प्रश्न है इसका बभूवु। ये जो बभूवु शब्द है ये भू धातु से बनता है। कौन सा धातु इसमें? भू धातु। लेकिन इसका जो लकार है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। इसका जो लकार है वो लिट लकार है, परोक्ष लिट, परोक्ष अर्थ में होता है, लिट लकार है। और इसका जो पुरुष है वो है आपका प्रथम पुरुष, और इसका वचन है बहुवचन में आता है, ये बभूवु शब्द बनता है। अगला है इसके रूप चलता है बभू, बभूवतु, बभूवुः। इस प्रकार लिट लकार में रूप चलते हैं। उवाच है, उवाच में देखो सेम रहता है, एक तो रहता है ब्रू धातु, इसको वच हो जाता है तो वच, ठीक। और इसके भी सेम टू सेम लकार कौन सा है? लिट लकार। पुरुष कौन सा है? प्रथम पुरुष है। और इसमें वचन यहाँ पर बहुवचन था और यहाँ पर है एक वचन, ये एक वचन में बनता है।
अकरोत, अकरोत में धातु है क्री, जो डुक्रिय मैंने आपको बताया था वो उसका डुक्रिय का क्री धातु है। लकार है आपका इसमें भूतकाल अर्थ में लंग लकार है, और इसमें जो पुरुष है वो आपका प्रथम पुरुष है, और इसमें जो वचन है वो इसमें सेम टू सेम कौन सा वचन है, एक वचनम। ठीक, अगला है आपका इसमें अधोलिखितेषु पदेषु शब्द विभक्ति वचनानाम निर्देशनम कुरुतः। इसका आपका निर्देशन करना है। जैसे तीर शब्द दिया है, तीर में इसने मूल शब्द तीरे में तीर है, सप्तमी का एक वचन है। सेम टू सेम जो पक्षिण शब्द है इसका जो मूल शब्द है वो है पक्षिण शब्द है, और इसमें विभक्ति है प्रथमा, और वचन है इसमें बहुवचन। चंद्रमसी है, चंद्रमसी में जो आपका शब्द है वो है चंद्रमस शब्द, और इसमें जो विभक्ति है वो है सप्तमी विभक्ति, और आपका इसमें वचन है एक वचनम। तस्मिन है, तस्मिन में तद शब्द है, तत् को या तद दोनों एक ही बात है, तद ले लो भले, तद शब्द है, और इसमें भी सप्तमी विभक्ति है और एक वचन है। व्याध्ययन में जो आपका मूल शब्द है वो व्याद शब्द है, विभक्ति है इसमें तृतीया, और तृतीया का इसमें वचन है आपका एक वचनम। वने में जो मूल शब्द है वो राम की तरह जैसे तीरे बना है वैसे ही वने बन जाएगा। वन शब्द है आपका, और इसमें जो विभक्ति है वो सप्तमी विभक्ति है और वचन है एक वचन। सर्वे शब्द हैं, इसमें आपके जो शब्द हैं कौन सा शब्द, इसमें सर्व शब्द हैं। सर्व शब्द से प्रथमा विभक्ति है, और इसका जो वचन कौन सा है, बहुवचन में बनता है। अगले प्रश्न में आ रहा हूं मैं। निम्नलिखितेषु शब्देषु संधि नाम निर्देश सहितम संधि विच्छेदम प्रदर्श। क्या कहा इसने, प्रदर्शयत। निम्न जो भी इसमें शब्द दे रखे हैं इसमें आपको संधि का नाम लिखकर निर्देश करना है, और संधि विच्छेद भी करना है, वो भी आपको साथ में करके बताना है। कुतो अत्र, कुतो अत्र में जो आपका संधि विच्छेद होता है इसका कुतः धन अत्र इस प्रकार बनता है, और संधि आपकी इसमें हो जाएगी विसर्ग संधि। विसर्ग संधि का उदाहरण है व्याकुलश्च चलित है, इसका जो मूल शब्द बनता है व्याकुल। वैसे तो ये व्याकुल होता है, फिर से को से हो जाता है धन चलित। आप इसको देखो दो प्रकार से बना सकते हो, व्याकुल चलित भी बना सकते हो, और व्याकुल से कर दोगे विसर्ग के स्थान पर से करके भी बना सकते हो, दोनों ही इसमें सही है। अगला है अप्येवम। एक तो इसमें हो जाएगा आपका अपि, और एक हो जाएगा आपका इसमें एवं। तो ई के स्थान पर यहाँ पर यण कार्य हुआ है, तो आपकी संधि भी कौन सी है, यण संधि। यण संधि किस संधि में आती है, ये आती है स्वर संधि या अच संधि में आती है। अगला देखो प्रतीकारश् चिंतयाम, इसमें आपका मूल शब्द हो जाएगा प्रतीकारः, और अगला हो जाएगा चिंतेताम। तो सेम टू सेम इसमें भी हो जाएगी आपकी विसर्ग संधि। ये दो प्रकार से बनती है, ध्यान रखना। इसमें आप अगर आप यहाँ पर विसर्ग की जगह से करते हो, अगर आप इसको ऐसे लिखते हो प्रतीकारस और आगे करके लिख देते हो चिंत्यताम, तब इसमें संधि हो जाएगी आपकी कौन सी, तब इसमें हल संधि हो जाएगी। आप ध्यान रखना, से के स्थान पर चुत्व संधि करते हैं वहाँ पर पढ़ते हैं इसको। सर्वई एक चित्ती भूमि में बन जाएगा, एक तो हो जाएगा सर्वे एक चित्ती भूये। तो यहाँ पर आपकी संधि कौन सी हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगी वृद्धि संधि, और वृद्धि किस में आती है, स्वर संधि में। सुदूरात जाल अपहार कान, तो इसमें हो जाएगा एक तो शब्द बनता है सुदूरात धन जाल धन अपहार कान। तो इसमें देखो अलग अलग प्रकार, यहाँ पर तो आपकी हो जाएगी कौन संधि, हल संधि। हल संधि में भी कौन सी आपसे पूछे तभी आपकी यहाँ पर संधि कौन सी, ते के स्थान पर वापस जय हुआ है, चुत्व हुआ, यहाँ पर चुत्व कार्य जो चुत्व संधि है, और यहाँ पर जो आपकी संधि है वो संधि हो जाएगी दीर्घ संधि। अब अगला देखो आप,
यहाँ पर देखो एक तय को तीसरे स्थान पर करते हैं ना अपन, जब जसत्व संधि पढ़ते हैं वहाँ पर भी देखो आप ध्यान से देखते हो तो तीसरा वर्ण आदेश हो जाता है, जय आदेश होता है, तब वहाँ पर भी वो बनता है। यहाँ ध्यान दो थोड़ा आप। अगला जो प्रश्न है आपका, इसमें है अदस्नेषु पदेषु नाम निर्देश सहितम समास विग्रहो विधेय। इसमें आपको समास विग्रह करके आपको बताना है। तो गोदावरी तीरे, गोदावरी तीरे का मतलब होता है गोदावरी नदी का किनारे पर, तो आपका बन जाएगा गोदावर्यः तीरे षष्ठी तत्पुरुष समास है। अनिष्टम दर्शनम, अनिष्टम दर्शनम का बन जाएगा, इसका बनेगा अनिष्टम च तत् दर्शनम। ऐसा दर्शन जो क्या है अनिष्ट है, इसमें समास हो जाएगा आपका क्रमधारी है, इसमें ये हो जाएगा। अगला है अनभितम, इसमें बन जाएगा आपका न अभिमतम अनभिमतम। ने देखो न अभिमतम इति अनभिमतम, इसका जो समास होता है नए तत्पुरुष समास हो जाएगा यहाँ पर, नए तत्पुरुष। से परिवार, इसका बन जाएगा परिवारेण सहितम, परिवारेण सहितम, तो इसका समास हो जाएगा आपका अव्ययीभाव, यहाँ पर अव्ययीभाव समास हो जाएगा आपका। अगला है निर्जनम, निर्जनम का मतलब होता है लोगों का अभाव, तो बन जाएगा जनानाम अभाव, लोगों का क्या है अभाव है। यहाँ पर भी आपका समास कौन सा होगा अव्ययीभाव, अव्ययीभाव समास होगा। अगला है मत दंतीन है, मत दंतीन का मतलब हो जाएगा मतः चे ते दंतीन है, ऐसे हाथी जो कैसे हैं मदमस्त हैं, तो इसमें आपका समास हो जाएगा कर्मधारी है, ये कर्मधारी समास का उदाहरण है। अगला है अविचारितम, सेम टू सेम ने विचारितम, ने विचारितम, ने विचारितम का बन जाएगा, इसमें नए तत्पुरुष समास हो जाएगा। देखो नए तत्पुरुष समास क्या होता है, अव्ययीभाव समास में क्या होता है, जब अपन समास को अच्छे से पढ़ेंगे तब इन एक एक उदाहरण को और लेके चलेंगे, लेकिन अभी आपके सामने यही आपको उदाहरण समझने हैं और किस प्रकार से हुआ उनको मैं विस्तार से और करूँगा। अभी आप इन उत्तरों को समझोगे, ये होगा इसमें।